नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरी रानी झा है और मैं सागर जिले से हूँ। उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक ठीक रहा। अंदर का माहौल कैसा था मैम? आज थोड़ा सा सख्त है, अंदर का माहौल नॉर्मल नहीं है। कौन सा पैनल था मैम? मेहरा सर के देना। मेरा घर का बोर्ड। क्या क्या पूछा मैम आपसे? मुझसे सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपने फॉर्म इंग्लिश में फिल किया है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने हिंदी में फिल किया है। करे नहीं नहीं, इंग्लिश में फिल है। अच्छा। मैंने कहा सर मैंने तो हिंदी में किया है। तो कह रहे कि देखो आप देखो। फिर मैं चुप रह गई। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, आप जो बोलो वो सही है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया कि पढ़ाती हैं स्कूल में। मैंने कहा हाँ सर पढ़ाती हूँ मैं। तो मेरा वीक पॉइंट है अलंकार, और अलंकार के पीछे वो पड़ गए। पता नहीं कहाँ कहाँ के अलंकार उन्होंने मुझसे पूछे और लाइनें वो बता रहे थे कि पूरी पूरी लाइनें बोलिए, जबकि अलंकार में हम एक लाइन याद कर लेते हैं। तो वो मेरा वीक पॉइंट रहा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कुछ बने मैम? इसके बाद उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य पढ़ के आई हैं। मैंने कहा हाँ सर पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताइए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल का विभाजन बताइए, सन संवत बताइए। संवत बड़ी होती है कि सन बड़ा होता है। मैंने उसे बताया कि -57 कर देते हैं तो उसमें से सन निकल जाती है। इनके अलावा और क्या क्या प्रश्न है? इसके अलावा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछा मुझसे। 5-5 मिनट का ले रहे हैं आज इंटरव्यू और बाहर कर रहे हैं। हिंदी के संबंध में साहित्यकार है जो आधुनिक काल के वहाँ से कुछ भी नहीं पूछा, मैं सारा तैयार करके आई थी सब सारे नया। उन्होंने बस ये पूछा था कि 21वीं सदी का जो अच्छा नाटक हो कोई वो बताइए, जो अभी लिखा गया हो 2021 से 2026 के बीच में और जो प्रसिद्ध हुआ हो। अच्छा। इसके अलावा जैसे भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ नहीं पूछा। भक्ति काल, रीति काल? नहीं, कुछ नहीं पूछा। घनानंद की बोर्ड टीचिंग करवाई थी। वो टीचिंग क्या लिखवाया मैम वो टीचिंग में? उन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों को आप कैसे पढ़ाती हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं रीतिकाल के पढ़ा के बताइए। तो मैंने कहा बच्चों आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल इस तरह से। और रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ घनानंद को। अब ये किससे संबंधित है, रीति बद्ध, रीति सिद्ध या रीति? तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि। फिर उन्होंने लिखवाया तो उसमें कह रहा है ये गलत है, ये गलत है, ये आपने गलत लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उनके अर्थ पूछे, वो मैंने बता दिए। बस इतना ही। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? कुछ भी, बैग पूरा तैयार करके आए थे, कुछ नहीं पूछा। करंट तैयार करके आए थे, कुछ नहीं पूछा। कोई पॉलिसी या योजना? कुछ नहीं पूछा। भारतीय ज्ञान परंपरा? भारतीय ज्ञान परंपरा तो मैं बहुत अच्छा तैयार करके आई थी। वो जाते तो सही उधर की साइड दिमाग बहुत अच्छा तैयार करके आई थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ अलंकारों के पीछे पड़ गए वो आज। अलंकारों के पीछे पड़ गए थे। ये अलंकार। और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे मैम? और बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो 5-5 मिनट का ले रहे हैं। वो मैडम एक थी, उनसे किन्नर विमर्श पूछा था जिसका वो उत्तर नहीं ले पाई। शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, पर मुझसे उन्होंने विमर्श का कोई भी टॉपिक नहीं पूछा। अच्छा मैम, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में एपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल धैर्य के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ बैठ के थोड़ी सी घबराहट तो होना संभव है, पर आप करंटली अगर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। जो गलती मेरी रही कि मैं चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पाई, और हो सकता है कि वो प्लस पॉइंट भी हो, क्योंकि कुछ चीज़ों के आंसर तो मैंने अच्छे भी दिए। अब जैसा भी रिजल्ट रहे। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपकी वीडियो में लगातार देखती हूँ और आपकी वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।